गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 29 जुलाई 2025। ठीक है, मंगलवार है। आज बात करेंगे यूट्यूबर्स के बारे में जो कि देश के हित के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। और वो लोग पैसा लेते हैं कुछ लोगों से या फिर इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए। जैसे आप कुछ कंट्रोवर्शियल बोलते हो ना, तो आपको ज़्यादा फेम मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। वैसे बात करें, ठीक है। तो पहले हैं आपके बिटर्बो मीडिया या बाई टर्बो मीडिया, जो भी हैं। ठीक है, इन्होंने एक वीडियो बनाया कि कैसे जो है इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, वो आपके गाड़ी की एफिशिएंसी को खा रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो उसकी वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर ये बताते हैं नहीं, उससे ये फायदे भी हो रहे हैं और ये हो रहा है और ये हो रहा है। पर इन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि इनके सब्सक्राइबर्स में ज़्यादातर जो कमेंट्स है, देखिए कमेंट्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप इस तरीके से उसी चीज़ को बताओगे कि अरे देखिए, से सरकार तो चूतिया बना रही है आपको, सरकार आपका बेवकूफ़ बना रही है, सरकार आपसे ज़्यादा टैक्सेस ले रही है, पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिला रही है, फिर भी आपको जो है महंगा बेच रही है। ठीक है, इनके जितने कमेंट्स हैं सब में ज़्यादातर में यही लिखा हुआ है कि कैसे सरकार ने हम लोग को बेवकूफ़ बनाया है, इथेनॉल मिलाया भी है पेट्रोल में और उसका हम लोग को कोई फ़ायदा भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हो गए बाई टर्बो मीडिया। फिर हो गए आपके LLA, लेबर लॉ एडवाइजर करके हैं। टकले से सर जी हैं, चश्मा लगाते हैं मेरी तरह, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, उनका एक वो ND करके है, तो 3-4 लोग मिलके अच्छे यूजफुल वीडियोस बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया कि कैसे जो है सरकार जो है हमसे हर चीज़ में टैक्स लेती है और हम लोग को कोई सुविधा नहीं देती है। और लास्ट में वो एंडी का मजाक भी बनाते हैं, अरे एंडी, देश जो बहादुर सैनिक हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं और तू महंगा पेट्रोल भी नहीं खरीद सकता है। ये 3 साल पुराना वीडियो है। ठीक है, और यही LLA के एक और बात बताना चाहेंगे कि ये बड़े आराम से कहते हैं, अरे अगर आपका टैक्स बच रहा है, मतलब मोटा मोटी ये था इनका मानना कि अगर आप अभी तक तो 10 लाख पे टैक्स था, अब तो 12 हो गया। जब इन्होंने वीडियो बनाया था तो इन्होंने ऐसे कहा था कि अगर 10 लाख पे 3 लाख रुपए हमको टैक्स देना पड़ रहा है, तो क्यों हम भारत में रहेंगे, हम भारत से बाहर चले जाएंगे, दुबई में रहेंगे, वहां पे टैक्स बचाएंगे। और एक मोटा मोटा सा इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप का है, वो भी यही बात बोलता है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। बट टेक्निकल गुरु जी भी बाहर हैं। ठीक है, आपके विराट कोहली भी इसी कारण से जो है दुबई की, मतलब कहीं बाहर की सिटीजनशिप ले रखी है उन्होंने, ताकि उनको टैक्सेस में छूट मिले। ठीक है, कि भारत की तरह से उनको 30% टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो एक कि भारत सरकार पैसे बचाती है, ठीक है, तो वो गलत है ना। भारत पे सरकार अगर पेट्रोल पे ज्यादा टैक्स लगा के पैसा कमा रही है तो वो गलत है। फिर विराट कोहली को देश से बाहर रहने की इजाजत मिलनी चाहिए, वो पैसा यहाँ कमाएंगे। ठीक है, चूतिया भारत के लोगों का काटेंगे, है हम लोग से कहेंगे जंगली रमी खेलो, है हमसे कहेंगे Dream11 पे टीम बनाओ। भारत के लोगों को ही तो बेवकूफ बना रहे हो तुम, चूरन चटनी और सब कुछ बेच रहे हो, और उसके बाद जब टैक्स देने की बारी आती है तो तुम देश के बाहर रहोगे। ठीक है, ये सेम LLA के साथ भी है। ये भी बहुत आराम से कह देते हैं हाँ हाँ आपको देश से बाहर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं और आपकी इंडिविजुअल इनकम इतनी ज्यादा है, इसलिए सरकार आप पे टैक्स कर रही है। सरकार टैक्स किस पे लेगी फिर? हुँ? जो बचेगा उन्हीं से तो टैक्स लेगी सरकार। आपने कोई भी उसके लिए वो छोड़ नहीं रखा है। ठीक है, फिर टैक्स कौन कौन चोरी कर रहा है? टैक्स सब चोरी कर रहे हैं। जितने लोग आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दूर भाग रहे हैं, या आपके बेंगलोर में जो लोग टैटू लगा के घूम रहे हैं, ओनली कैश नो ऑनलाइन पेमेंट, ये कौन है? ये टैक्स चोर हैं। ये LLA के वही सब्सक्राइबर्स हैं जिनको लगता है कि हमको टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स तो पाकिस्तान वाले देंगे, टैक्स तो चाइना वाले देंगे, रहेंगे भारत में। अच्छा क्या नहीं मिलता है? रोड है,
इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सब्सिडाइज्ड है। ईवी पे सरकार ने जो है कितनी सारी सब्सिडीज दे रखी हैं, कितने सारे बिजनेसेस के लिए सरकार ने वो कर रखा है। रेलवेज, इसमें आपका 50% सब्सिडी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो गूगल कर सकता है। आजकल तो वैसे भी इतने सारे सर्च इंजन हो गए हैं कि आप आराम से गूगल कर सकते हो। 50% सब्सिडी है रेलवे पे ना। आपके फ्री में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये इनको सैलरी कौन देता है? ये एसबीआई जो चल रहा है, इनको सैलरी कौन देता है? ये क्या बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं? ये लोग लंच के नाम पे 1.5 घंटा जो समय बर्बाद करते हैं, जितने सरकारी लोग हैं, क्या ये लोग बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं? इनकी सैलरीज कहाँ से आती है? टैक्स से तो आती है। तो ये एलएलए के सब्सक्राइबर्स क्या चाहते हैं कि सरकार जो है नोट छापती रहे और हमारा हाल उस अफ्रीकन देश जैसा हो जाए, जिम्बाब्वे जैसा हो जाए। ये हो सकता है देश गलत बता रहा हूँ, पर उन्होंने क्या किया था, ज्यादा करेंसी छाप दी थी तो उनके यहाँ के नोट की वैल्यू रद्दी के बराबर हो गई थी। अभी यही शायद वेनेजुएला में एक बार हो चुका है। तो यही चाहते हैं ये लोग कि सरकार टैक्स इतना बिल्कुल ना ले और नोट छापना शुरू कर दे और पैसे की वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक टेक्निकल गुरु जी भी हैं, वो भी देश से बाहर रहते हैं। तो इतना आसान है कि आप जो है ज्यादा पैसा कमाइए तो देश के बाहर रहिए, ठीक है। और अगर भारत में आप रह भी रहे हैं, है ना, आप चाट का ठेला लगाते हैं, लेकिन आपकी इनकम जो है वो महीने की 1.5 लाख रुपए है, या 90,000 रुपए है, या 60,000 रुपए है ना। और ज्यादातर लोग जो आपके यहाँ खाने आते हैं वो 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ठेला लगाता है, क्या नाम है, महिंद्रा, महिंद्रा कोचिंग पे, या आपके फिनिक्स मॉल के पास में महिंद्रा कोचिंग है, उसके सामने लगाता है। वो गुप्ता है कि चौरसिया है पता नहीं। वो एक दिन फोन पे बात कर रहा था, वो समोसा बेचता है, वो पनीर टिक्का बेचता है, और आपकी मिर्चा बेचता है वो बेसन में डाल के। एक दिन वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था, 35 लाख रुपए का उसने घर में काम करवाया है अपने, जिसमें आपका टाइल्स था, जिसमें आपका सैनिटरी वेयर था, ये सब में 35 लाख रुपए का उसने काम करवाया। वो ठेला लगाता है महिंद्रा कोचिंग के सामने। जो लोग लखनऊ के हैं वो जानते होंगे। तो ये स्थिति है भारत की, ठीक है, कि जो आदमी बढ़िया पैसा कमा रहा है वो टैक्स नहीं देना चाहता है। जितने दुकानदार हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो लखनऊ से बाहर हो, किसी को अच्छा नहीं लगता जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, शशांक शुक्ला करके, फैमिली फ्रेंड है। तो वो एक बार उन्होंने 6,000 रुपए का खाना खाया प्रतापगढ़ में एक अच्छे होटल में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, आर्यन या समथिंग ऐसे कुछ नाम था। फिर उन्होंने 6,000 रुपए कहा मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, आप क्यूआर कोड दिखाइए मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक स्टाफ ने मना कर दिया, मैं सॉरी, होटल स्टाफ ने मना कर दिया, ठीक है, नहीं 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 सर प्लीज ऐसा मत करिए, चले जाइए, हमको कैश दे दीजिए आप। क्यों? क्योंकि मालिक ने कह रखा है कि तुमको चोरी करनी है। अब तो पेट्रोल पंप वाले एक्सेप्ट करने लगे ऑनलाइन पेमेंट, नहीं तो पहले ऑनलाइन पेमेंट पेट्रोल पंप वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये लोग जो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यही चोर हैं। ओनली कैश नो यूपीआई, कौन है ये लोग? इनको पहचानिए। जो देखने में छोटे लग रहे हैं, असल में ये छोटे नहीं है, तभी तो इनको छुपाना पड़ रहा है, तभी इनको छुपाना पड़ रहा है वो पैसा। क्योंकि अगर वो दिखा देंगे तो भाई फिर तो देना पड़ेगा पैसा, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, फिर जीएसटी कंप्लायंस हो जाएगा मामला है। मतलब आप साल में, एक जने थे वो 1,40,40,00,000 का माल बेचे थे बैंगलोर में, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, मोटा मोटी साहब ने 1,40,40,00,000 का माल बेचा, क्या 10% मार्जिन नहीं रहा होगा? मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, 10% मार्जिन, ज्यादा ही होता है कभी कभी, लेकिन 10% मार्जिन मान लीजिए। तो भाई ने कमाए 14 लाख रुपए साल के। अब इनको अगर जीएसटी का नोटिस आ जाए है तो क्या गलत हो गया? जुकाम हो रखा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ज्यादा ही जुकाम हो रखा है। सवेरे के 6 बजे में वीडियो बना रहा हूँ, 3 बजे से जग
तो ये लोग ही चोर हैं और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, जो लोग गरीब होने के बावजूद जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अरे अमीर को विरोध करने दो, तुम क्यों विरोध कर रहे हो बे? तुम्हारे पास तो वही 20,000 की नौकरी और 10,000 तुमको खर्चा करना है, तुम उसको काहे का डर? सारा चीज ऑनलाइन खर्चा करो तुम। इन लोग को पहचानिए ये कौन है। लेबर लॉ एडवाइजर, बाय टर्बो मीडिया, विराट कोहली, है ना, ये टेक्निकल गुरुजी, ये लोग हैं वो जो टैक्स चोरी कर रहे हैं और हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है इन लोग के चक्कर में। सरकार गलत नहीं है, सरकार को तो खर्चा करना ही है। ये जो रेलवे वालों की सैलरी है, ये जो एसबीआई वालों की सैलरी है, ये जो हजारों हजार टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इनकी सैलरी कौन देगा? चाइना देगा? इन सवालों के बारे में भी सोचिए। थैंक यू।